हेलो जी, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि आप स्पेन का टीआरसी कैसे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन देखो, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि जैसे ही आप स्पेन का वीज़ा लेते हैं या फिर आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा लेते हैं, और ख़ासकर मैं अपने उन क्लाइंट्स को कहता हूँ जिनके अभी वीज़े लगे हैं, जिनका फ़ाइल मैंने प्रोसेस करवाया है, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपका वीज़ा लगता है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इंटर होना होता है। जिस दिन आपकी एंट्री होगी, उसी दिन आपने यहाँ पे अगर कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, तो उसके ज़रिए आप अपना एक एड्रेस दे देते हो यहाँ के अदारों को, जिसको हम कहते हैं अजुंतामिंतो। वहाँ पे आपकी पादरोन होगी। जैसे ही आपकी अपादरोनमेंतो होती है, उस दिन से आपके जो डेज़ है वो काउंट होना शुरू हो जाते हैं। काउंट से मतलब ये होता है कि यहाँ की हुकूमत के कुछ रूल्स है कि आप अगर यहाँ पे 3 साल तक रहते हैं, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, अपना टीआरसी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये रूल जो है ये चेंज हो चुका है। अब आप 3 साल में भी ले सकते हैं, आप 2 साल में भी अपना टीआरसी ले सकते हैं। 2 साल का क्या रूल है, क्या सिस्टम है, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले अगर आपके यहाँ पे पादरोनमेंट होती है, या फिर किसी के घर में होती है, या फिर यहाँ पे रेड क्रॉस के ज़रिए होती है, जो कि वो फ्री एक पादरोनमेंटो होती है। आप कहीं से भी करा सकते हैं, किसी भी अजुंतामिंतो में जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन या कोई एड्रेस उनको दे सकते हैं। तो जैसे ही आपका एड्रेस स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको स्पेन में ही रहना होता है 2 साल तक। और इस 2 साल के दौरान में आपने अपना एक मेडिकल कार्ड लेना होता है, और मेडिकल कार्ड में आपका हेल्थ जो है वो फ्री होगा। आप कहीं भी किसी भी जगह पे, जब आपका पादरोन है वहाँ पे नज़दीक की जो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई भी मसला, कोई प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे आप जाके अपने आप को दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप लाइब्रेरी कार्ड भी बना सकते हैं, आप लाइब्रेरी में जाके स्टडी भी कर सकते हैं। तो अगर आप काम करना चाहोगे इसी ड्यूरेशन में, अगर आपको लैंग्वेज आती है या नहीं भी आती है, तो आपका पास स्किल है, तो भी आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो काम आप लीगली नहीं कर सकते, वो इलीगल काम होता है। वो आप किसी भी देसी के पास, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी के पास जाके उनके साथ आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, जैसे ही आपका जो 2 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाला होता है, उसके साथ साथ आपको यहाँ के जो लैंग्वेज है, कास्तियानो हम बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं, catalan बोलते हैं, इनमें से कोई भी एक आपने सर्टिफिकेट करना होता है। और उस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने अपना एक कंट्रैक्ट किसी भी जानने वाले से, या कहीं भी आप काम कर रहे होते हैं, उनसे आप बात करोगे और उनसे आप एक कंट्रैक्ट लगाओगे। आप ये सारे जो प्रोसीजर है, आपका सर्टिफिकेट, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, आपका कंट्रैक्ट, और आपका 2 साल का पादरोन, और फिर आप पाकिस्तान में अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी मंगवा सकते हैं वहाँ के अपोस्टाइल करके। और यहाँ पे आपने फॉरेन ऑफिस में जाके अपना एक अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक देने के लिए आप जाएंगे। तो वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, और सबमिशन के बाद आपका ये बायोमेट्रिक ले लेंगे, और उसके बाद कहीं लोगों के 1 महीने के अंदर, कहीं 2 महीने, कहीं 3 महीने लग जाते हैं आपका पहला टीआरसी कार्ड आने में। और पहला जो टीआरसी कार्ड है वो 1 साल का आपको मिलता है। और पहले ऐसे होता था, पहले टीआरसी के बाद आपको 2 साल का कार्ड मिलता था, फिर 2 साल का मिलता था, फिर उसके बाद आपको 5 साल का टीआरसी मिलता था, और पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल होते थे। लेकिन अब इन्होंने रूल चेंज किया है। अब पहला जो टीआरसी आप लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको 4 साल का टीआरसी मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जाके डायरेक्ट आपको 5 साल का, यानी इन्होंने इसमें आप लोगों के लिए कुछ आसानियां पैदा की है। तो इन शॉर्ट, ये था पूरा इस प्रोसीजर कि आप स्पेन का टीआरसी कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसमें अगर इसी दौरान में स्पेन में इमिग्रेशन ओपन होती है, जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ, 2024 और 2023 वालों के लिए, वो तो इमिग्रेशन के दौरान ही अप्लाई कर सकते हैं और अपना वो टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नाजरीन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।